कलचुरी वंश का एक गौरवशाली इतिहास है। इसे कलार, कलाल और कलवार नामों से भी जाना जाता है। हम इसकी मौलिक उत्पत्ति पर दृष्टिपात करें तो विष्णु पुराण और मनु परंपरा के अनुसार श्री ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि और सती माता अनुसुईया से चंद्र उत्पन्न हुए। चंद्र और महारानी तारा से महाराजा बुध हुए। इसी क्रम में महाराजा पुरुरवा हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु मां नर्मदा को भूमंडल पर अवतरित किया। पुरुरवा से महाराजा आयु, उनसे नाहुष और नाहुष के पुत्र महाराजा ययाति हुए, जिनके पुत्र महाराजा यदु। यहां राजा यदु के 5 पुत्रों में महाराजा सहस्त्रजीत हुए। महाराजा सहस्त्रजीत से महाराजा सत्यजीत और उनसे महाराजा है हुए, जिनसे है वंश आरंभ होता है। यहां तक आते आते महाराजा चंद्र से आरंभ चंद्रवंश की 14 शाखाएं हो जाती हैं, जिनमें से है वंश भी एक शाखा है। है वंश में ही 8वीं पीढ़ी में महाराजा महिष्मान हुए, जिन्होंने कलचुरी वंश की कुल राजधानी महिष्मती अथवा महेश्वर को बसाया। महाराजा महिष्मान की 8वीं पीढ़ी में महाराज कृतवीर्य हुए, जिनकी महारानी सरमा देवी या पद्मिनी, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। इनसे राजराजेश्वर श्री सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्यार्जुन जी का जन्म हुआ, जो कि कलचुरी वंशियों के साथ साथ अनेक वंशों के आराध्य देव भी हैं। इन्होंने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर अनेक वरदान प्राप्त किए, जिनके कारण ये योगेश्वर स्तुतिगामी हुए और श्री सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र अवतारी थे। ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु से पूर्व कालक्रम के नाम से भगवान शंकर के पास था। इसलिए श्री सहस्त्रबाहु को धन का देवता या समय का देवता भी माना जाता है। श्री सहस्त्रबाहु की वंश परंपरा में अनेक महान महाराजा हुए, जैसे महाराजा तालजंग, महाराजा अवंती। यहां आते आते है वंश भी 18 शाखाओं में विभक्त हो गया। है क्षत्रियों के कलचुरी नामकरण के संबंध में अनेक प्रमाण और तर्क मिलते हैं। कलार, कलाल, कलवार, कलचुरी आदि शब्दों की उत्पत्ति काल्यपाल शब्द से या संस्कृत के कालचूर्य शब्द से बताई जाती है। इन कलचुरियों में महाराजा सुद्युमन हुए, जिनके 3 पुत्र नीलध्वज, मयूरध्वज और हंसध्वज थे। इनके वंशजों ने बहुत समय बाद 6वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक 1200 वर्ष भारत के किसी न किसी भाग में शासन किया, जो कलचुरी काल के नाम से जाना जाता है। किंतु 18वीं सदी के आसपास इन कलचुरियों का पतन काल आरंभ होता है और अनेक कारणों से यह कलचुरी लगभग 1000 उपवर्गों में बंट गया है, जिनमें से लगभग 556 उपवर्गों की पहचान हो सकी है। ये उपवर्ग 4 धर्मों हिंदू, सिख, ईसाई व जैन को मानने वाले हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। यदि ये समस्त वर्ग उपवर्ग एकीकृत हो जाते हैं तो निश्चित ही भारतवर्ष के पटल पर एक सशक्त आर्थिक, सामाजिक और जो न केवल अपने समाज जनों के उत्थान में सहयोग